गुड मॉर्निंग, राम राम सभी छोटे बड़े सभी को मेरी तरफ से राम राम। कैसे हैं आप सभी? वही ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह 8:30 बजे से कर रही हूँ। 3-4 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया क्योंकि भाई हम बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी थे। और बिज़ी होने का रीज़न ये है कि कल है हमारे घर में सत्संग। सभी बोलो जय माता दी। कल है हमारे घर में सत्संग और प्लस है भंडारा। और तीसरी जो हम सत्संग और भंडारा कर रहे हैं वो हम अपनी बेटी के बर्थडे पे कर रहे हैं। यस, तो कल है मेरी रसगुल्लू का बर्थडे। कल मेरी रसगुल्लू 1 साल की हो जाएगी। तो आप सभी मेरी तरफ से इनवाइटेड हो, सभी आ सकते हो। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मुझे नए देख रहे हैं वो आ सकते हैं मेरे घर कल, कठुआ में, जम्मू कश्मीर में। तो बस यही है कि कल आप सभी ज़रूर आना और मेरे बच्चे को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग ज़रूर देना। जो नहीं आ सकते हैं वो कमेंट में दे सकते हैं या फिर प्रे कर सकते हैं मेरे बच्चे के लिए कि वो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे और तेजस्वी रहे। तो ये सब आप उसको ज़रूर ब्लेसिंग देना। तो इसके लिए हम लोग तैयारियां कर रहे थे। एक्चुअली सत्संग है तो आपको पता ही है कि सामान लाना होता है, प्लस बर्थडे है तो ये चीज़ लानी है, ये चीज़ लानी है। तो बाज़ार की भाग दौड़ और घर में इतना सारा काम था। सफाइयों का काम भाई ज़्यादा चला हुआ था। मेन 5-6 दिन हो गए हैं, मुझे कोई रेस्ट रूस्ट का कुछ भी पता नहीं है। मैं लगातार काम ही कर रही हूँ। दिन में 1 घंटा लेटती हूँ, थोड़ा सा लेटती हूँ, फिर वही बैकअप माइंड में चल रहा होता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, वो सब चल रहा होता है। तो फाइनली आज वो सब ख़त्म हो जाएगा और वो कल वो दिन आ जाएगा। तो उसके बाद मैं रेस्ट ही करूँगी। अभी भी मैं पोर्शन में आई हूँ सफाइयाँ करने के लिए कि लास्ट यहाँ पर आज कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पर कर लेते हैं। सना और वासु मेरी हेल्प करने आए पर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरा काम उल्टा बढ़ा रहे हैं। दिखाती हूँ क्या बात है बेटा, मैं कर लूँगी, आप क्यों इतना सब कर रहे हो? वासु 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 इधर आओ, दोनों इधर आओ, ये अंदर आओ। ये देखो भाई काम काम थोड़ी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और ये वाला रूम मैंने साफ़ कर दिया है। ये देखो ये वाला तो मैंने चमका दिया है अच्छे से, इसमें हो गया। अब मैं देखो, और ये खोला है, ये इसलिए खोला कि ये मैंने मैट निकाला है कल जैसे बिछाने के लिए। ये मैट निकाला है, इसको मैं धूप लगाऊंगी। ये भी बेडशीट्स कुछ निकाली हैं और कुछ। क्या बात है यार, मैं कर लूँगी, दे दे, जाओ जाओ, थैंक यू। जाओ वासु, बाय। उधर करो भाई मम्मा की हेल्प। हाँ जाओ जाओ। तो ये सब निकाला है, इसमें से कुछ बेडशीट्स निकाली हैं, वो बाद में निकालती हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी हवा हुआ इसको भी लग जाए, उसके बाद मैं करूँगी ये वाला रूम साफ़। वैसे तो साफ़ ही है, थोड़ा थोड़ा पोछा वगैरह लगाऊँगी। ये है ऊपर वाला पोर्शन भाई हमारा। ये वाला रूम भी मैं साफ़ करूँगी। वैसे हैं तो साफ़ ही, पर थोड़े थोड़े बस मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ यार, डस्ट बहुत आती है। बारिश जब नहीं होती है ना तो सिर्फ तूफ़ान आता है, बारिश तो होती नहीं है पर डस्ट गिरती रहती है। और ये वाला रूम, बेडशीट यहाँ पे ये वाली बिछाई है, इसको सेट करना है। कुछ निकाला था बेड बॉक्स से कपड़े वगैरह, तो बस ये वाला मैट मैंने यहाँ पर बिछाया है। ये वाला मैंने परसों ही बिछाया था, पर दोबारा से मैं इसको बिछाऊँगी। और ये देखो यहाँ पे ना पहले पिलो लगाया था भैया ने, तो मैंने उसको हटा के, पिलो को हटा के, फिर मैंने ये कार्डबोर्ड था उसको काट के अच्छे से मैंने फ़िक्स कर दिया है। तो ये देखो ऐसे है, इसको फ़िक्स कर दिया है ताकि अब वो पिलो सा अजीब सा लग रहा था तो ये लगा दिया है। अब एसी की हवा सिर्फ बाहर नहीं जाएगी, अंदर अंदर ही रहेगी। तो ये उनका रूम है, ये भी मुझे साफ़ करना है। कोई गेस्ट वगैरह आ गया रहने के लिए तो वो फिर आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। एक रूम में ये यहाँ पे एसी है, वो वाला रूम भी एसी वाला है। और सना आप क्या कर रहे हो बेटू? पोछा लगा रही, पोछा लगानी, पोछा थोड़ी लगा रही, मेरा काम बढ़ा रही है। अरे आप फिर से वापस आ गए भाई, भाई साहब मत इतना काम करो। तो जल्दी से ये सब मैं काम कर लेती हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। हाँ जी। मुझे लगता नहीं। ये सब मैं कर लूँगी, आप रहने दो। कहाँ गए भाई? इधर ही है। कितना काम करते हो? सना को भाई मैंने कहा झाड़ू पोछा रहने दो, आप मैं कर लूँगी। आप क्या करो, क्या करो आप? मुंह नहीं बनाओ, आप डस्टिंग करो। तो सना करेगी सारे डस्टिंग अच्छे से, सारा बेड अच्छे से साफ़ होना चाहिए, ठीक है? ड्रामे नहीं करने हैं। अच्छा, रस्सू का बर्थडे आपको कैसा लग रहा है? हम रस्सू के बर्थडे की तैयारियां कर रहे हैं, तो बताओ। अच्छा नहीं लग रहा? आप कितना खुश हो, कितने खुश हो आप? ये लो भाई पोछा मैंने लगा दिया, बेडशीट मैंने सेट कर दी है। बेडशीट नहीं सना ख़राब करना, अच्छे से क्लीन कर देना, ओके?
हाँ तो अच्छे से साफ करना ना चाची का रूम, चमका देना। अरे चाची जब चाची जाएगी तब इतना चमका। ठीक है अच्छा। ऊपर वाले पोर्शन की सबसे बड़ी बात पता क्या है, वैसे तो ये साफ़ रहता है, ये देखो अब मैंने इसको कर दिया है साफ़ सारा, ये अंदर का बिल्कुल साफ़ रहता है ये सभी, पर गंदा जो रहता है ना जिसकी वजह से हमें आए 3 दिन में सफाई करनी पड़ती है, वो है ये बैल्कनी। ये आगे वाली, ये इतनी जल्दी गंदी हो जाती है ना, जितनी मर्जी आप सफाई कर लो ये साफ़ नहीं रहती हैं। और इसका फिर अगर हम यहाँ पे सफाई नहीं करें तो सारी डस्ट धीरे धीरे डोर के नीचे से सारी अंदर आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमें हर तीसरे दिन या चौथे दिन ये करनी पड़ती है सफाई। 3-4 दिन पहले मम्मी ने की थी, अब ये मुझे करनी पड़ रही है, फिर कल के बाद फिर मुझे करनी पड़ेगी ऑब्वियस। तो ये बड़ी गंदी हो जाती है यार, बोलने का मतलब ये है। भाई सारा घर टनाटन हो गया, ये सारा साफ़, और ये बैल्कनी भी सारी साफ़ होगी। ये और वो देखो भाई सभी सफाइयाँ कर रहे हैं। घरे सामने घर चढ़ानी पड़ी, घरे सामने सारा काम हो गया, पर अब नीचे मैं आई हूँ। नीचे मेरे कपड़े सारे गिले हो गए थे क्योंकि मैंने सारे वॉशरूम वगैरह सभी साफ़ किए, तो मुझे अभी चेंज करने पड़े। नीचे अभी ये सारी सेटिंग वगैरह करनी थी, तो अब मैं नीचे की सफाई शुरू करूँगी। दिखाती हूँ क्या क्या हमने सेटिंग की है। ये लॉबी खाली करनी पड़ी, यहाँ से बेड उठा के हम ये लगा दिया है सीढ़ियों के नीचे, और ये प्रेस वाला टेबल ये शिफ्ट कर दिया। अलमारी तो यहीं पे थी एज इट इज़, और फ्रिज जो यहाँ पे था वो हमने मम्मी डैडी के रूम में लगा दिया। यहाँ पे ये लगा दिया फ्रिज हमने यहाँ पे, क्योंकि भाई बाहर जगह हमें बिल्कुल खुली चाहिए बहुत। अगर सत्संग में पता है कि लेडीज़ आती हैं तो वो ज़्यादा आती हैं, तो ये हमने सारी खाली करनी है। ये सोफ़े उठा के भी बाहर रखने हैं, सारी लॉबी बिल्कुल खाली चाहिए, और रसोई ऐसे। और ये सारा जब शाम को जब सारा फ्री हो जाएगा फिर हम बेड उठा के वहीं पे लगा देंगे, दीवान बेड। और बस ये ड्राइंग रूम तो नीट एंड क्लीन है, इसको मैंने साफ़ कर ही दिया है। ये देख लो ये पूरा साफ़ है, चमक रहा है ना, देखो टेबल कैसे चमक रहा है, ये सारा साफ़ है। बस इसका ही था तो ये हटा दिया। मेरा रूम भी साफ़ है, थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली वो मैं अभी करूँगी। सुबह खाना खाया था पर वो पच गया, अब दोबारा से खाना खा लेती हूँ। टाइम देखो कितना हुआ, 11:10 हो गए, और सुबह से मैं कंटिन्यूसली चल रही हूँ, काम कर रही हूँ। मेरे पैर थक चुके हैं पर रेस्ट नहीं कर सकते हैं भाई। काश हम भी बच्चे होते तो इनकी तरह मज़े करते। ये सारे गद्दे हैं जो निकाले हैं, अब इनको थोड़ी थोड़ी धूप लगाएंगे ताकि कल हम बिछा सकें। ये सब नीचे बिछाएंगे, इसके ऊपर मैट या अच्छी बेडशीट्स वगैरह बिछा देंगे। तो इनको आज धूप लगाने के लिए रखा है ये सारे। और ये देखो भाई फूल कितने सुंदर खिले। इन फूलों को मैं जितनी बार देखूँ उतनी बार मुझे इतना अच्छा लगता है ना, सच में कह रही हूँ बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, अब तो सारी क्यारी में लग रहे हैं। वो देखो कितने सुंदर, वो देखो और भी बहुत सारे लगाए हैं, खिलते जाएंगे लगते जाएंगे। ये 3-4 लगाए थे पर इसकी बेल जैसे जैसे फैल रही है ना, आगे आगे को जा रही है, वैसे वैसे ये फूल खिलते जाएंगे। और मज़े की बात पता क्या है, एक फूल एक दिन में ही होता है। जैसे ये आज खिलेगा और शाम तक ये ख़त्म हो जाएगा, तो कल और खिलेगा। ये देखो कल जैसे वो वाला खिल जाएगा, इसके साथ वाला ये शाम तक ख़त्म हो जाएगा। अगर ये भी 3-4 दिन चले और आ जाए फिर तो ऐसे बड़े सारे घने हो जाए, पर नहीं, एक फूल एक ही दिन चलता है। कलर कितना ज़्यादा प्यारा है यार, बहुत प्यारा कलर है। भाई सारा सब कुछ ख़त्म करने के बाद, दिन में रेस्ट करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ सामान लाने के लिए। मुझे लगा था कि नहीं जाऊँगी, पर पतिदेव कहते हैं भाई चल ही चल, तो कुछ जो ज़रूरी है लाने वाला या जो रह गया है तुझे लगता कि और इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, तो वो ले ले कल, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा सुबह अगर बोलूँगी मैं। जैसे मंदिर का कुछ सामान है, नारियल है, फिर 1-2 चीज़ें और भी हैं जो कि लानी है, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। मैंने अभी फेस क्लीनअप किया खुद ही घर में, मुझे पार्लर जाने का भी भाई टाइम नहीं लग रहा है, तो मैंने खुद ही किया। पता है क्या क्या किया, मैंने बेसन लिया, बेसन में गुलाब जल, विटामिन ई, थोड़ा सा लेमन और डाला मैंने कर्ड, उस सबको मिक्स करके वो लगाया हार्डली 10 मिनट। और ये देखो भाई कैसा है, मम्मी को भी लगाया है, अभी मम्मी ने लगा के रखा है और मैं जा रही हूँ। सना मैं जाके आती हूँ जल्दी से, आपने दादी को तंग नहीं करना है। कहाँ जाके आ रही हो? बस बेटू मार्केट जाके आ रही हूँ कुछ। मैं भी आऊंगी। आपने क्या करना है, 1-2 चीज़ें लेके आनी है। मैं भी आऊंगी, 2-4 गिफ्ट हमारे कम हो गए हैं बच्चों के लिए, वो हम लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। बेटू जल्दी से आप सना। आऊंगी मैं।
ये जैसे ही बोल रही है। चलो ठीक है फिर चलते हैं। सना फिर आप गलत बात करो, दादी को आपने जो लगाया है तो उसको कौन चेक करेगा कि ये सूखा कि नहीं सूखा। ये देखो थोड़ी थोड़ी मैंने लिपस्टिक लगा ली है और मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे ना जो सनस्क्रीन है बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। उसको लगाने के बाद मेरे को एकदम से रेडनेस, इंचिंग, इतना कुछ शुरू हो जाता है। हाँ जी, आई शुरू हो जाता है, तो मैं वो नहीं लगाती हूँ, सिर्फ लोशन लगा के ख़त्म बात। चलो चलते हैं। है ना केक दा ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਲੋੜੀ ਸਿੰਘ ਮਮਾ ਇਹਦਾ कोई चंगा भला नहीं था। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। मुझे जाने की जरूरत है, जाने की जरूरत है। यार मैं गर्मी में वेट कर रही हूँ, अभी तक इनका काम नहीं हो पा रहा है। गाड़ी बंद है और मैं गर्मी में बैठी हूँ, पसीने से मेरा बुरा हालत पत देखो, पसीने से क्या हालत हो रही है। आ जाओ यार। मैं थक गई हूँ ना, मेरा गाड़ी से बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा, चलने को मन नहीं हो रहा है भाई, चलने को मन नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है। जब मेरी सना का फर्स्ट बर्थडे आया था तो तब ना लॉकडाउन लगा हुआ था, उसकी बारी लॉकडाउन लगा था। पर चलो परमात्मा ने एक सेकंड टाइम हमें चांस दिया कि हम ये सब कर सकें, और मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है रस्सू के बर्थडे पे। रस्सू भी बेचारा बहुत खुश है, बहुत भोला है मेरा रस्सू, बहुत भोला बच्चा है, बहुत ही, नज़र ना लगे उसको किसी की, बहुत भोला बच्चा है वो, समझदार भी बड़ा है वो। बेटियां हो चाहे बेटे हो भाई, सबके लिए बराबर है। मैं बेटे वालों को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ ऐसे कि बेटे के ही बर्थडे पे ये सब कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ आजकल के टाइम में सब बराबर है भाई। हम बोलते हैं बट जो मेरे भी एज की औरतें हैं, लड़कियां हैं, कुछ हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच है कि लड़का ही होना चाहिए। जब मेरी रस्सू होनी थी ना तो मैं दूसरों को क्यों बोलूँ, मुझे भी ऐसे थी, अपने आप से उम्मीद थी कि चलो अभी शायद इस बार बॉय हो जाएगा। पर जब जैसे मेरी रस्सू हुई तो उसके बाद फिर मुझे वो चीज़ ख़त्म ही होगी कि मुझे लड़का चाहिए था या हुआ नहीं या ऐसा वैसा कुछ, वो चीज़ ही ख़त्म हो गई कि यार ठीक है, जो भगवान ने दिया वो ही बेस्ट है हमारे लिए। उन्होंने जो अगर हमें जो चीज़ दी है तो हमें पता नहीं क्या सोच के उन्होंने वो हमें दी है, हमारी झोली में बेटियां दी हैं, तो कोई उसके बाद कोई पछतावा नहीं रहा कि यार लड़का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। थोड़ा सा बुरा तो लगा था, पर चलो यार अब जो चीज़ आ गई है उसके लिए वो थोड़ी कर सकते हैं। उसको हमने बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार दिया रस्सू को, वो है भी प्यार लेने वाली, बहुत क्यूट है। जब वो हुई थी ना तो डॉक्टर ने तभी मुझे बोल दिया था, थिएटर में ही कह दिया था कि आपकी जो बेटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्यारी बेटी है। तो मतलब जैसे ये चीज़ सुनने के बाद ना मेरे में एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी, कब देखूँ। और कुछ टाइम के बाद जैसे आधे पौने घंटे के बाद मैंने उसको देखा था तो सच में यार बहुत रस्सू बहुत सुंदर थी जब छोटी सी थी, अभी भी प्यारी है पर तब बहुत ज़्यादा, तब तो जैसे होता है ना बच्चा ऐसे निकला, कितना प्यारा था वो बड़ी प्यारी मेरी रस्सू। तो मुझे कोई वो नहीं है, पर बेटे हो चाहे बेटियाँ हों, माँ बाप की नज़र में अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं, सब बच्चे बराबर होते हैं, तो सबका करना चाहिए। आजकल के दौर में ऐसा नहीं है कि बेटों को ही फर्स्ट रखना चाहिए, बेटियों को बाद में नहीं। जो भी बेटियों वाली हैं या बेटे वाली हैं, जिनके बेटा बेटी हैं, सबको होना चाहिए कि बच्चे बराबर हैं।
किसी भी चीज़ में कोई भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ पे कंपैरिजन शुरू होता है तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाती है लाइफ। तो बच्चों को हमेशा बराबर रखना चाहिए। मेरी बड़ी वाली सना है, वो भी बहुत प्यार करती है हमें, स्पेशली अपने पापा को तो बहुत प्यार करती है। रस्सू भी बहुत प्यार करती है। भाई रस्सू पहले मेरे साथ अटैच थी। पापा जी अभी मैं तो गाड़ी के पैर लगाऊंगा। माँ ये आप क्या कर रहे हो? इतने काम मेरे लिए मेकअप किट लाए जो मैंने मांगी थी। आप इतना काम कैसे कर लेते हो? पर हाँ कर लेती हूँ, फिर मेरे लिए मेकअप किट लाए। नहीं लाए। रस्सू क्या कर रही है? यार क्यों नहीं लाए? घर हम आ गए और आते ना मम्मी ने पता क्या सब्जी बना दी हुई है। सब्जी भिंडियाँ बना दी हैं, करेले चढ़ाए हैं और अभी मैंने उनको निकाल के ना बस फिल करना है। मसाला तैयार कर रही हूँ, तो भरे हुए करेले बना। मैंने प्याज डाल दिया फ्राई होने के लिए। ये करेले कुछ आधे कर दिए फ्राई में एक साइड, फिर से इनको निकालूंगी, फ्राई करूँगी, फिर भर के बनाएंगे। और ये इमली यहाँ पे भिगो दी है। ये है मेरा पुट्टू जिसका कल है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है मेरा पुट्टू, इसका कल है बर्थडे। लज्जू मेरी डॉल है, ये मेरी डॉल देखो, है किसी डॉल से कम है ये। बस यही है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ भाई कल का ब्लॉग मैं ज़रूर डालूंगी, ये वाला ब्लॉग भी देखना और कल वाला भी बहुत स्पेशल होने वाला है। बाय बाय।